आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 8 हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। हेरिडिटी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, पेरेंट्स के जितने जो भी लक्षण होते हैं वो बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। तो फिजिकल और मेंटल जो क्वालिटीज होती हैं जो कि पेरेंट्स से लेकर क्या बच्चे के अंदर पास हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, वो आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको कहते हैं हेरिडिटी। वी हैव सीन दैट reproductive process give rise to individual that are similar but substantially different। जैसे आपने सभी ने देखा होगा, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल से होता है, ठीक है। और वो जो न्यू इंडिविजुअल जब भी पैदा होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। बट कुछ चीज़ें उसके अंदर क्या डिफरेंट होती है, कुछ ही मात्रा में उसके अंदर डिफरेंट होती हैं। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction, and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction। अगर हम डिस्कस करें, कुछ चीज़ जाने, तो कुछ ही मात्रा में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही वेरिएशन देखा जाता है, बल्कि उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है देखने के लिए मिलता है और सक्सेसफुल वेरिएशन भी है। तो इफ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर कैन, वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल प्लांट। आपने जैसे देखा होगा, शुगर कैन के जो प्लांट होते हैं वो क्या सभी एक जैसे होते हैं, उनमें बहुत ही कम वेरिएशन देखा जाता है, बहुत ही लिटिल वेरिएशन उसमें देखा जाता है, नहीं तो वो क्या सभी सेम होते हैं। बट इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आता है, हम भी आते हैं, विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल among different individuals in this chapter। We shall be studying the mechanism by which variation are created and inherited। तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है उनके अंदर क्या है, कुछ ही चीज़ें क्या इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट देखी जाती हैं। जैसे कि लक्षण, माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चे के अंदर देखे जाते हैं, या तो माता के लक्षण दिखाई देंगे या फिर पिता के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें हम क्या आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या मैकेनिज्म है वेरिएशन का, क्या चीज़ हमें विरासत में मिली है या क्या चीज़ उसकी रचना हुई है, तो आज हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या एक्यूमुलेशन हुए वेरिएशन के रिप्रोडक्शन के दौरान। तो इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बहुत अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। अगर हम देखा जाए, जो पिछले जनरेशन है, जो प्रीवियस जो जनरेशन है उसमें क्या है, बेसिक जो बॉडी डिजाइन है वो ऐसे ही चलती हुई आ रही है, कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। जैसे आपने अपने दादाजी को देखा होगा, पापा जी को देखा होगा, वो भी क्या उन्हीं के जैसे दिखाई देते हैं, उनकी भी जो बॉडी है वो एक जैसी है। तो ये क्या है, सदियों से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। एंड सबस्टेंशियल चेंजेस इन इट, और कुछ ही मात्रा में क्या है उसमें चेंज होते हैं, सूक्ष्म रूप से उसमें चेंज होते हैं, और द नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके अंदर वो दिखाई देते हैं। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन। अगर हम सोचें कि आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्या चीज़ रिप्रोड्यूस होगा। तो द सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो वो फर्स्ट जनरेशन से क्या है, डिफरेंस है, उसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है, एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। और उसमें क्या है, नए नए डिफरेंसेस देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे 8.1 जो है, 8.1 फिगर में would represent the situation if a single individual reproduce as happen in asexual reproduction। अगर हम ये सिंगल रिप्रोड्यूस की बात करें कि एक सिंगल इंडिविजुअल है जो कि क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या दो में टूटा, ठीक है, दो में जो टूटा था उन्होंने क्या दो और में टूट गए ये, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, तो इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। तो जो एक बैक्टीरिया जो है वो क्या डिवाइड हुआ है दूसरे दो बैक्टीरिया में, ऐसे ही द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। अगर हम वो जो इंडिविजुअल आप देख रहे हैं वो क्या है, काफ़ी हद तक इसमें सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है। तो दे वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन दैम। तो आप देख सकते हैं इनमें बहुत ही कम माइनर जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इन चारों के अंदर। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन डीएनए कॉपिंग। अगर हम डीएनए को मैच करते हैं तो इसमें क्या छोटी सी ही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो हद तक जो होता है वो मतलब ज़्यादातर जो आप देख सकते हैं जो डीएनए होता है वो क्या कॉपी ही होता है, मतलब कि सेम हो जाता है। जैसे अगर आपका माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है, जो डीएनए अगर बी पॉजिटिव है तो ज़्यादा बच्चों में क्या
बी पॉजिटिव ही दिखाई देता है। तो उनकी पहचान कैसी होती है? जो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, डीएनए को मैच करते हैं और पहचान करते हैं। तो हाउ एवर इफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन is involved, ever greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rule of inheritance। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखा जाए, जो कि इन्वॉल्व है एक बहुत ही बड़ी मात्रा में डाइवर्सिटी में, जो कि जनरेट हो रही है और आने वाले उसमें क्या पीढ़ी में जनरेट होने वाली है, तो वो आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं इनहेरिटेंस के। तो do all these variation in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not, depending on the nature of variation। अब इसमें हम क्या है, जितने भी वेरिएशन होते हैं अलग अलग जातियों में, अलग अलग जो प्रजाति होती है उनमें सभी में हैव इक्वल चांसेस होते हैं कि वो क्या है इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ ढूंढे। तो क्या है, जितनी भी स्पीसीज है, जितनी भी क्या है जनजाति हैं, उनको सभी को हक है, सभी इक्वल राइट्स उनको मिलती है कि वो क्या है इन्वायरमेंट में रह सकें और उसमें अपने ही जैसे को जन्म दे सकें। ऑब्वियसली उसके बाद क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन। अब जो नेचर का जो वेरिएशन होते हैं वो टोटली उन पर डिपेंड होते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। तो जितने जो भी अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं वो क्या सभी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज देखने के मिल जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो कोई डॉग है और जो कोई मान लो डॉग है और बफेलो है, तो उनमें ऐसा तो नहीं है कि दोनों में ही सेम वेरिएशन दिखाई दे रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अलग अलग काइंड के जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें अलग ही टाइप का जो है एडवांटेज वेरिएशन जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। बैक्टीरिया दैट कैन withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier selection of variant we will discuss in later session। जैसे कि आपने देखा होगा जो इतनी भी समस्याएं होती हैं, तो क्या है, हम जानते हैं कि जितनी भी जो समस्याएं हैं क्या है, जैसे कि जितनी भी क्या है उसमें समस्याएं होती हैं, वेरिएशन जो स्पीसीज है जो जनजाति है, उसमें हम देखते हैं कि जो एक ही बच्चा होता है वो मानव होने की सभी मूल विशेषताओं को धारण करता है। मतलब कि जितनी भी विशेषताएं होती हैं मानव की उसमें दिखाई देती हैं। हालांकि देखा जाता है जो माता पिता होते हैं जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, मतलब जो माता पिता जैसे होते हैं उनमें वो दिखाई नहीं देता, मतलब कि माता पिता के जो लक्षण है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लक्षण ही माता पिता के बच्चे के अंदर चले जाएंगे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है वो आज हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। आगे जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है कि ये जो जो दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको क्या करना है, खुद से करना है। एक बार मैं आपको ओरली समझा देता हूँ कि करना क्या है। इफ अ ट्रेड A exists in 10% of population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier। तो इसमें बोला है यदि एक लक्षण वाले जो है, मतलब कि लक्षण जो ए है अगर वो रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्सुअली, कितना परसेंट, 10%। ठीक है, और जो ट्रेड बी है मतलब लक्षण बी वाले जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, मतलब कि अपने ही जैसे लक्षण देखने वाले 60% लोगों में वो क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो किसकी संभावना ज़्यादा है उत्पन्न होने की, वो इस क्वेश्चन में बोला। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। और सेकंड बोलता है कि एक ही प्रजाति के जो वेरिएशन होते हैं वो क्या निर्माण होते हैं, बनते हैं, और कैसे इनके अंदर बढ़ावा दिखाई देता है वो आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपको दोनों को ही करना है, ये पेपर में आ जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में कर लेना है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन क्वेश्चन के आंसर करवा दूंगा। अब बताइए 8.2 हेरिडिटी। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव अप्रोचेज विल remains the generation of individual of similar design। अब हेरिडिटी क्या है और इसके क्या क्या लक्षण है वो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो जो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम्स होता है, मतलब कि जितने भी रिप्रोडक्टिव जो है वो निकलते हैं, जो जन्म लेते हैं, उत्पादन जिनका होता है क्या सेम ही सिमिलर डिजाइन का होता है। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रियली बाय इनहेरिटेड। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस रूल। अब जो रूल्स है हेरिडिटी के उसमें जो प्रोसेस दिखाई देते हैं, मतलब कि जो लक्षण
ठीक है। और जो उसमें क्या विशेषताएं हैं इनके द्वारा दिखाई देती हैं वो क्या हमें विरासत में मिली है, वो आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या क्या विरासत में आपको मिली है वो देखेंगे। 8.2.1 में देखेंगे कि इनहेरिटेड जो ट्रेड्स है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम क्या समस्याएं और जो उसमें जो सिमिलैरिटीज जो डिफरेंसेस होते हैं कहते हैं क्या हो सकते हैं इसके अंदर। तीनों डैट हम जानते हैं और चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि एक बच्चे जो मानव होने की सभी मूल विशेषताओं को, जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उन सभी को क्या धारण करता है, अपनाता है। हाउएवर इट डज नॉट लुक एक्जेक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, और वो एकदम जो एक्जेक्टली टू कॉपी जो होता है पेरेंट्स से नहीं मैच करता है, मतलब कि पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। तो अगर हम मानव आबादी की बात करें तो उनमें काफ़ी सारी जो है विभिन्नता जो वेरिएशन होती है वो दिखाई देती है। जैसे कि आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जो आपके माता पिता हैं और जो आप हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो आप खुद से देख सकते हैं। जोंगे जो फेस होता है वो आपसे नहीं मिलता है, कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपसे ही मैच करती हैं या उनमें से आपके अंदर आई है। अब जैसे ये 8.1 जो एक्टिविटी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें वो हम देख लेते हैं। ऑब्जर्व द ईयर ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। आपकी क्लास में कक्षा के जितने भी छात्र होते हैं उनके कानों में आपको देखना है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर ग्लोब्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच। अब जैसे कि आपको एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की, जो कि ऐसे स्टूडेंट जिनके ईयर ग्लोब्स नहीं लगा है और ऐसे स्टूडेंट जिनके ईयर ग्लोब्स लगा हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज, ठीक है, हर एक चीज़ का। फाइंड आउट अबाउट द ईयर ग्लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब हर एक स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके कानों में ईयर ग्लोब्स लगा है या नहीं लगा, ये भी आपको जांच करनी है, ये भी आपको सर्च करना है, मैच करना है कि अगर पेरेंट्स के कानों में ईयर लोब्स लगा हुआ है तो क्या बच्चों के कानों में भी ईयर लोब्स लगा हुआ है, तो ये आपको देखना है। कोरिलेट द ईयर लोब्स टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब कि जो पेरेंट्स के जो ईयर लोब्स लगा है क्या वो वही सेम ईयर लोब्स स्टूडेंट्स के भी लगा हुआ है, तो ये आपको क्या देखना है। तो कक्षा के जितने भी जो छात्र हैं उनके जो माता पिता हैं, ठीक है, उनके जो कानों में ईयर लोब्स लगा है क्या वही ईयर लोब्स उनके बच्चों के उसमें लगा हुआ है, तो ये आपको देख लेना है। Based on this evidence, suggest a possible rule for the inheritance of earlobe type। तो आपको क्या करना है, इस लक्ष्य को क्या करना है, इस लक्ष्य के आधार पर आपको ईयरलोब के जितने भी जो वो होते हैं प्रकार होते हैं वो आपको टाइप्स जान लेने हैं कि कितने टाइप्स के ईयरलोब्स होते हैं, तो इसकी मदद से आप जान सकते हैं। अब आता है 8.2 का सेकंड क्या है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स मेंडल कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या रूल्स होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स और मेंडल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। अब जैसे कि माना कि जितने भी जो लक्षण होते हैं, मतलब कि जो माता पिता के जो लक्षण है वो एकदम जेनेटिक है, जेनेटिक सामग्री होती है वो दोनों के, जेनेटिक जो सामग्री होती है या फिर जेनेटिक जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या इक्वल होता है चाइल्ड के अंदर। माता और पिता के जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं क्या इक्वल अमाउंट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चिल्ड्रन के अंदर पाया जाता है। दिस मीन दैट ईच trait कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। अब क्या है, हर एक लक्षण क्या करता है, दोनों का पैटर्नल का और मैटरनल का जो डीएनए होता है इन दोनों में से एक ही लक्षण क्या है बच्चे के अंदर पाया जाता है। डज फॉर ईच trait देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। अगर हम एक ही लक्षण की बात करें तो चाइल्ड के अंदर या तो माता का लक्षण होगा या फिर पिता का, मतलब कि कह सकते हैं कि माता के डीएनए से उसके बच्चे के डीएनए का मैच कर सकता है या फिर पिता के डीएनए से उस बच्चे के डीएनए का मैच हो सकता है, तो एक ही चीज इनमें से होती है, दोनों का होना पॉसिबल नहीं है। बट विल देन द ट्रेड सीन इन द चाइल्ड भी, अगर हम देखा जाए कि जो चाइल्ड के अंदर जो लक्षण है उसको देखें, क्या वो दोनों के लक्षण से बना है या फिर उसके अंदर दोनों के लक्षण आए, ये हमको पता लगाना। तो मेंडल क्या करता है, जिन्होंने सर्च किया है, रिसर्च किया है, मेंडल ने सी worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago। अब उसने क्या किया है, मेंडल ने इसी लक्षणों को
क्या मुख्य नियमों पर काम किया है, जितने भी जो मेन रूल्स होते हैं इनहेरिटेंस के उस पर काम किया है। और यह भी एक सदी से अधिक समय पहले, मतलब कि एक सेंचुरी से कई दिन पहले या फिर कई सदियों से पहले इस प्रयोग को दिखाने में दिलचस्पी उन्होंने दिखाई है। उसके बाद आता है, अब जैसे आप देख सकते हैं ये है मेंडल, गैरिजर जॉन मेंडल, जो कि 1822 से 1884 में क्या इनका 1882, जैसे आप देख सकते हैं गैरिजर जॉन मेंडल, जो कि 1822 में इनका जन्म हुआ और 1884 में इनका देहांत हो गया। तो मेंडल वॉज एजुकेटेड इन द मोनास्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वायना। तो जो मेंडल है उन्होंने क्या मोनास्ट्री में जाके एजुकेट किया, उन्होंने पढ़ाई की और स्टडी साइंस की स्टडी करने के लिए क्या है, साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या वियना के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ से उन्होंने स्टडी की। फेलियर इन द एग्जामिनेशन और अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सक्सेस हिज ज़ील फॉर साइंटिफिक वर्क। बट क्या वो क्या एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे, टीचिंग सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला था साइंटिफिक क्वेस्ट के द्वारा के लिए। तो ही वेंट बैक टू हिज मोनास्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। तो उन्होंने क्या दोबारा से वो वापस गए और उन्होंने एक मटर का बीज उगाया या फिर उन्होंने मटर उगानी स्टार्ट की। मैनी अदर हैड स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर। तो बहुत जैसे उन्होंने काफ़ी सारी स्टडी की थी, औरों को भी उन्होंने देखा जो कि मटर को उगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive at the law of inheritance. बट लेकिन उन्होंने क्या किया, जो उनको साइंस और मैथमेटिक्स की जो नॉलेज थी उनको, उन दोनों को इन्होंने क्या किया, एक जगह मिलाकर उन्होंने क्या मटर उगाना चालू किया और उन्होंने एक ऐसा मटर उगाया, ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर किया उन्होंने एक ऐसे एक जनरेशन में एक ऐसे लक्षण देखे जो कि एक नया था। मतलब कि साइंस और मैथमेटिक्स को मिलाकर उन्होंने जो काम किया था, जिससे कि उनका क्या एक एक्सपेरिमेंट जो है सफल रहा और एक जनरेशन में जो है एक पर्टिकुलर लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हुआ। So Mendel used a number of contrasting visible character of garden peas, round winkle seeds, tall short plant, white violet flower and so on. तो जो मेंडल ने जो स्टार्ट किया था वो क्या क्या उन्होंने स्टार्ट किया, जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्होंने एक विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर देखा एक गार्डन के अंदर जहाँ पे उन्होंने मटर उगा रखी थी। वो क्या देखा उन्होंने, जो रिंकल सीड्स थे, जो लच्छेदार जो बीज थे, वो टॉल और शॉर्ट प्लांट थे, लंबे और छोटे प्लांट, वाइट और वॉयलेट फ्लावर, उन्होंने सफ़ेद और वॉयलेट कलर के जो होते हैं बैंगनी कलर के उन्होंने फ्लावर उसमें देखे एंड सो ऑन, उसमें और भी सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो ही टुक पी प्लांट, उन्होंने एक प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि अलग ही विशेषता को दर्शाता था, उन्होंने वो प्लांट लिया। और टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, एक बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट, एक छोटा पौधा एक बड़ा पौधा। प्रोड्यूस प्रोगेनी बाय क्रॉसिंग दैम, मतलब कि एक छोटे प्लांट ने और एक बड़े प्लांट ने क्या किया, आपस में मिलाकर एक प्रोगेनी की प्रोड्यूस किया प्रोगेनी को। एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोगेनी, और दोनों के शॉर्ट और टॉल प्रोगेनी के परसेंटेज को कैलकुलेट किया कि उसमें क्या चीज़ निकल कर आती है। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे characteristic in the first generation or F1 progeny, no medium height plant. All plant were tall. This means that only one of the parental traits was seen. जैसे फर्स्ट प्लेस में जो उन्होंने किया था, क्या किया था, देयर वाज नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन। जो पहली जनरेशन जो F1 प्रोगेनी था उसमें आधे जो विशेषण थे उसमें नहीं दिखाई दिए, मतलब कि जो आधे जो विशेषता उसमें दिखाई देनी थी वो नहीं दिखाई दी इसमें F1 में, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी में। नो मीडियम हाइट प्लांट, कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं था। ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी प्लांट्स थे सारे बड़े थे। दिस मीन दैट, इसका मतलब क्या है कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड्स वाज सीन, मतलब कि एक ही पेरेंट्स का जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो अगर माता के जो लक्षण है वो बच्चे में दिखाई देंगे, अगर पेरेंट्स के जो लक्षण आते हैं वो बच्चे में दिखाई देंगे, मतलब दोनों में से किसी एक का ही लक्षण दिखाई देगा बच्चे के अंदर। ऐसे ही इनके साथ भी यहाँ पे हुआ। नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, दोनों का जो मिक्सचर है वो नहीं उनको दिखाई दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, अब उनके दिमाग में क्या अगला क्वेश्चन आया, वर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एक्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। जो F1 जनरेशन था, जो फर्स्ट जनरेशन था, जो
उसमें क्या देखा गया था, उन्होंने जो बड़ा प्लांट देखा था। तो क्या है वो फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर के जो जनरेशन थे उनमें वो क्या दिखाई दिया, मतलब कि पेरेंट जनरेशन को वो सेम टू सेम दिखाई दिया। तो मेडिलिन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय द गेटिंग of the parental plant and F1 tall plant to reproduce by self pollination। अब उसमें क्या दिखाई दिया इनको, तो मेडिलिन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस मेडिलिन experiment tests this by getting both the parental plant and these F1 tall plant to reproduce by self pollination। अब मेडिनिल ने जो कि प्रयोग किया था इसके अंदर जो माता पिता के जो पौधे थे, मतलब कि जो F1 के जो लंबे जो पौधे जो दोनों के अंदर क्या प्राप्त हुए थे, इस परीक्षण को कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। तो माता पिता के जो पौधे की जो संतान हुई है, माता पिता के जो पौधे की जो चाइल्ड है वो इसके अंदर देखी गई थी। However, the second generation F2 progeny of the F1 tall plant are not all tall। और जो F2 जनरेशन जो F2 प्रोगेनी थी, जो F1 जितने बड़े थे उसके जैसे वो टॉल नहीं दिखाई दिए, मतलब कि F1 जितने बड़े पौधे थे वो F2 प्रोगेनी में उतने बड़े नहीं दिखाई दिए। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, मतलब कि एक चौथाई जो हिस्सा था वो क्या छोटा था, एक चौथाई जो हिस्सा था वो क्या था छोटा था। दिस इंडिकेट दैट both the tallness and shortness traits was expressed। This lead Mendel to propose that two copies of factor now called genes। अब इसमें क्या है, जो F1 के जो पौधे में जो लंबाई और जो छोटा बद जो दोनों के जो लक्षण थे वो क्या है उन्हें विरासत में उनको मिले, लेकिन केवल लंबाई का लक्षण उनको व्यक्त नहीं करता है, मतलब कि उनको व्यक्त नहीं किया गया था उसके अंदर, जो लंबाई के जो लक्षण है उनको नहीं दिखाई गया। इससे कि जो मेंडल ने जो बताया क्या बताया कि जो लक्षणों के नियंत्रण करने वाले जो कारक थे, जिनको अब हम क्या कहते हैं जीन के नाम से जानते हैं, ये क्या किया मेंडल ने बताया ताकि टू कॉपीज ऑफ फैक्टर जो बताया था वो उनको हम कहते हैं जीन्स। तो कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। आप क्या कर सकते हैं, जो लक्षण है जो प्रेजेंट है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में ऑर्गेनिज्म के, उनको हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। These two may be identical or may be different depending on the person parentage। A pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in figure 8.3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो माता पिता के आधार पर जितनी भी विभिन्नताएं होती हैं, जितने भी वेरिएशन इसके अंदर आते हैं, तो इस धारण के साथ इस रिप्रोडक्शन को के पैटर्न को क्या काम किया जा सकता है। जैसे कि 8.3 में आप फिगर में देख सकते हैं क्या टॉल और शॉर्ट अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या सारे जितने भी प्लांट्स है वो क्या सब टॉल हुए बड़े हुए। तो F1 और F1 को मिला के तो F2 इस टाइप से अगर हम टॉल और टॉल को मिला देते हैं तो किसी उसमें क्या टॉल दिखाई दे रहे हैं और किसी में शॉर्ट इसमें दिखाई दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम टॉल और टॉल को मिला दें तो सभी टॉल बनेंगे, उसमें क्या एक आपको छोटा भी दिखाई दे सकता है। तो ये 8.3 में आपको दिखाया गया है और यही आपको इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2, वीडियो का बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इस वीडियो को आप क्या पूरा कंप्लीट आपको देखना है, जब तक आप पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं होगा।